Hello friends, greeting of the day. So we will be continuing our topic sequence and series. I hope आप सबको formulas learn हो गया होगा, है ना? Formula learn करना बहुत जरूरी है, नहीं तो so before we start our lecture, pause the video, see the formulas and then come back again. Right? चलिए, so we start our chapter. Done. So we will start from sum number 3. तो हमारा sum number 3 जो है वो क्या है? If G be the geometric mean, yes, between two numbers A and B, then the value of 1 upon G square minus A square plus 1 upon G square minus B square is equal to what? हमें ये फाइंड करना है. ओके, सो चलिए फाइंड करते हैं. तो G ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स A एंड B का, एंड वैल्यू फाइंड करना है G 1 अपॉन G स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन G स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन G जो है ज्योमेट्रिक मीन है ए बी का. अभी अगर मैं रूट हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? G स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा. Now, according to the question, हमें फाइंड करना है 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हमें ये फाइंड करना है. अब हम क्या करते हैं, जी स्क्वायर की प्लेस पे, यस, जी स्क्वायर का जो प्लेस है ए बी, तो जिधर जिधर जी स्क्वायर है उधर उधर हम क्या करेंगे, ए बी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 1 अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर हो गया. टेकिंग आउट द कॉमन, कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ए एंड ए कॉमन निकाल सकते हैं. यहां से बी एंड बी कॉमन निकाल सकते हैं. सो ए कॉमन आ गया, बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन बी कॉमन, a minus b. Now what you observe over here is this is b minus a and this is a minus b. So what we do from the second part, हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं. यस, सो अगर माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन, माइनस को कॉमन निकाला, दिस विल बी नाउ बी माइनस ए. तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा. सो 1 upon a b minus a, और this is minus because plus minus क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. 1 upon b b minus a. नाउ आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो b माइनस ए कॉमन है. अभी क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा. अब इसके पास b नहीं है तो आप इसको b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या होगा? b मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा b. ओवर हियर b माइनस ए है, a नहीं है, मतलब आप इसको a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर भी आल्सो मल्टीप्लाई बाय a. दिस इज a. So what we observe that this is b minus a and b minus a will get cancelled. So what remain is 1 upon ab. जब हमने ऑप्शंस को देखा तो पता चला कि ऑप्शंस में they have talked about g, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 1 अपॉन, अगेन ए बी की जगह पे वी विल राइट डाउन जी स्क्वायर. तो अब आप ऑप्शन में चेक करोगे कि ये 1 अपॉन जी स्क्वायर किधर है. राइट, सो वी से दैट 1 अपॉन जी स्क्वायर इज गिवन इन ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, समझ में आया आप लोगों को? डन. चल, नाउ वी टॉक अबाउट फर्दर इज क्वेश्चन नंबर 4.
सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, क्या है सम ऑफ एन टर्म्स, एंड दिस इज नथिंग, ये माइनस जैसा कुछ भी नहीं है। तो सम ऑफ एन टर्म्स यानी आपको यहाँ पे एस एन दे दिया गया है, 2n² प्लस एन। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है कि भाई T10 माइनस T1 क्या होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट। ओके, चल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव बीन गिवन Sn। तो Sn आपको क्या दे दिया गया है, 2n² प्लस n दे दिया है, राइट। सो और फाइंड क्या करना था, T10 माइनस T1 इक्वल्स टू क्वेश्चन। So we all know that Tn is equal to Sn minus S base n minus 1 होता है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले T10 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड T1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो T10 की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, T10 is equal to S10 sum of 10 terms and sum of 9 terms, क्योंकि 10 minus 1 कर देंगे तो you will get 9। सबसे पहले T10 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो T10 की वैल्यू अगर हमने फाइंड किया तो अब ये क्या हो जाएगा, T10 इज इक्वल टू, चलिए तो जहां जहां एस एन है पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। ओके, सो S10 रख देते हैं पहले। तो 2 10 का स्क्वायर प्लस 10, क्योंकि जहां जहां n है वहां वहां 10 रख दोगे। सो दैट विल बी 2 इंटू 100, दैट इज 200 प्लस 10, 210। तो ये S10 आ गया। अब हम S9 फाइंड करेंगे, 2 इंटू 9² प्लस 9, so 2 into 81 plus 9, 162 plus 9 is 171। तो आपको T10 इजीली मिल जाएगा, दैट इज S10 माइनस S9। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, S10 की वैल्यू आएगी 210, S9 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 171। सो क्या करेंगे आप, 210 माइनस 171 करेंगे तो यू विल गेट 39। डन। चलो अब हम फाइंड क्या करते हैं, T1। नाउ T1 को फाइंड करना है, इसका मतलब होगा कि S1। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज सेम। तो नाउ अब आप क्या करोगे, Sn के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो S1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। सो 2 प्लस 1 विल बी 3। तो जो S1 आया 3 वही मेरा होगा T1। सो अब आपको क्या फाइंड करना था, अब हम वो फाइंड कर देंगे। सो दैट इज T10 माइनस T1। तो T10 का वैल्यू है 39, T1 का वैल्यू है 3, सो यू विल गेट द डिफरेंस 36। अब आप ऑप्शन में चेक करेंगे 36 किधर है। सो वी सी इन ऑप्शन बी 36। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 36। डन। चल क्वेश्चन नंबर 5। 5 में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 243, 243 का पावर 1/6, 243 का पावर 1/36 डॉट 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 इन्फिनिटी। नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व ओवर हियर इज, देखो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया है और क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोडक्ट करो। ओके, चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो 243 कॉमा 243 का पावर 1/6 कॉमा 243
पावर 1/36 डॉट 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 इन्फिनाइट है। आपको प्रोडक्ट बोला है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर प्रोडक्ट है तो ये कॉमर्स हट जाएंगे और उसकी जगह पे प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आ गया। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया कि 243 मल्टीप्लाई 243 का पावर 1/6 मल्टीप्लाई 243 का पावर 1/36, और 243 का जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर क्या हो जाएगा 1। इफ नथिंग इज गिवन वी कंसिडर्ड एज 1, राइट। अब आपको प्रोडक्ट करना है तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपने ऐड कर दिया पावर्स को, और ये कहां तक जाएगा, दैट इज सम ऑफ इन्फिनाइट। तो ये जो पार्ट है ये हो गया आपका सम ऑफ इन्फिनाइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सम ऑफ इन्फिनाइट को फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ इन्फिनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस। सो दैट मीन्स व्हाट यू विल बी डूइंग इज 243 सम ऑफ इन्फिनाइट फाइंड करेंगे। एंड सम ऑफ इन्फिनाइट फाइंड करने का आपको पता है फॉर्मूला क्या है। तो चलिए a का वैल्यू हो गया 1, 1 माइनस व्हाट इज नाउ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो यू विल गेट 1/6। So 6 LCM लिया, 6 minus 1, 6 will go up, so that will be 5/6. So 2, 4, 3 आ जाएगा 5/6. Now what you have to do over here is ये 243 के भी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 243 के फैक्टर्स निकाले तो पता चला 3 का पावर 5 होता है। क्या होता है, 3 का पावर 5, राइट। ओके, एंड सम ऑफ इन्फिनिट को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो क्या है 1, 1 माइनस 1/6, 1/6 एलसीएम लोगे 6 विल गो अप, राइट। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको इस तरीके से लिखना था। अब 6 ऊपर जाएगा तो नाउ दैट विल बी 6/5 हो जाएगा। तो आपका सम ऑफ इन्फिनाइट जो है दैट इज दिस। सो दिस विल बी 6/5। सो 5 एंड 5 विल गेट कैंसल, तो 3 का पावर 6 आ जाएगा। और अगर 3 का पावर 6 आएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, इज 729। क्योंकि 3 का पावर 5 243 होता था, इसमें फिर से 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 729। ओके, सो वी से दैट अब कौन सा ऑप्शन गया इसके अंदर में 729 में, yes, so that goes to option C. Option C 729 is the correct answer. Okay, चल moving towards the question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है insert two arithmetic mean between 68 and 216. Okay, an options has been given to you. So 68 के बीच में आपको दो अरिथमेटिक मीन लगाने हैं 260। सबसे पहले ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। अगर ऑप्शन ए को ट्राई किया तो ऑप्शन ए में हमने क्या बोला है, 132 एंड 196 बोला है। तो 68, अब आप क्या करोगे, 132 196 रख दिया एंड 260। अब ऑब्जर्व करो कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है ऑल सेम होने चाहिए। अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो वो एपी फॉर्म है। तो व्हाट वी डू इज 132 माइनस करते हैं 68, तो आई एम गेटिंग 64। 196 minus 132 is 64. 260 minus 196 is 64। मतलब सब तरीके से आपका जो डिफरेंस है कांस्टेंट है 64। तो आई कैन से दैट ऑप्शन ए इज माय आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। नाइन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। Geometric mean of p, p square, p cube dot 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 p n will be what? So geometric mean of p, p square
पी क्यू डॉट 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 P4 फाइंड करना है। ओके, चल, तो दैट मीन्स दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ nth रूट बोल देंगे, p मल्टीप्लाई p स्क्वायर मल्टीप्लाई p क्यूब डॉट 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 pn। यहाँ पे मैं pn लिखूंगा। से लेके कहाँ तक जाना है, pn तक जाना है। ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू nth रूट। तो p के जो पावर्स में सब ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। नाउ रिमेंबर वन थिंग, हमने आगे पढ़ा था सिग्मा n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, अगर n होता है तो फॉर्मूला हम यूज करते थे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सेम कंसेप्ट, अब ये जो सेम है यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 2 3 4 के लिए, डॉट 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 n तक फॉर्मूला ये यूज होगा। ओके, so that is geometric mean is equal to p n n plus 1 डिवाइडेड बाई 2। और जो ये रूट है ना, रूट n ये वाला, अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 बाई n, क्योंकि मैंने रूट हटा दिया। तो now what will happen, this n and this n will get cancelled, so we remained with p n plus 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ऑप्शन में चेक करोगे, जब ऑप्शन में चेक किया तो वी विल सी इन ऑप्शन बी, अभी 1 प्लस n बोलो या n प्लस 1 बोलो, बात तो एक ही है ना, आंसर विल रिमेन सेम, राइट? यस, आंसर विल रिमेन सेम। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर whose arithmetic mean is 12.5 and geometric mean is 10। ओके, तो फाइंड करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, ज्योमेट्रिक मीन को देंगे, 10 को। ज्योमेट्रिक मीन क्या होना चाहिए, 10, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल देंगे। सो ऑप्शन ए में चेक करते हैं, 20 इंटू 5 और उसका रूट निकाल देते हैं। सो 100 का रूट 10 आ गया। इसमें करोगे 10 इंटू 5 तो ये आएगा रूट 50। सो दैट मीन्स अगर मैं 50 का रूट निकालूंगा तो दैट विल बी 7.07, मतलब अपने को 10 चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, और 20 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो दैट इज 4.47। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए नहीं सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। फॉर योर सेटिस्फेक्शन आप क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन इज 12.5, तो अरिथमेटिक मीन निकाल लो, 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 25 by 2 12.5, yes होता है, satisfied होता है। So that means we can say 100% sure option A is the correct answer। चल, now moving towards the question number 9, the arithmetic mean of A and B is। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला डिफाइन करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा A plus B divided by 2। So we say that option B is the correct answer। चल, moving towards the module number 26। अब मॉड्यूल नंबर 26 में आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सम ऑफ टू डिजिट ऑड नंबर इज। यस, सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर चाहिए। डन। पहले तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि हमारे टू ऑड डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे। मॉड्यूल 26 टफेस्ट, तो टू ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड नंबर इज 11 13 15 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे को मेरा क्या पता है, E पता है, L पता है, सम चाहिए। सो
एन ढूंढते हैं सबसे पहले, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो एल कितना है 99, ए कितना है 11। व्हाट इज आवर डिफरेंस? 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 13 2 प्लस 1। सो 99 माइनस 11 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कर देंगे तो यू विल गेट 45। सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 45 आ गया। So Sn is equal to n divided by 2a plus n. So that is 45 divided by 2, 11 plus 99. What you will be doing is 99 plus 11 कर देंगे तो 110 आएगा, मल्टीप्लाई 45 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यू विल गेट 2475। अब आप ऑप्शन में चेक करोगे कि 2475 किधर है, सो ऑप्शन ए में आंसर है। तो ये था हमारा सम नंबर 1। अब चलते हैं सम नंबर 2 पे। If fifth term of a GP is cube root 3, the product of first 9 term is what? Yes, हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन किसका, फर्स्ट 9 टर्म्स का। एंड वी हैव बीन गिवन द फिफ्थ टर्म एज क्यूब रूट 3। चलिए सॉल्व करते हैं। सो फिफ्थ टर्म आपको दिया है क्यूब रूट 3 और वो भी बोला है जीपी फॉर्म। तो इसका मतलब है कि इसका जीपी फॉर्म अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ए का पावर 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 1/3 बोल दूं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चाहिए मुझे फर्स्ट 9 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म। और उनका चाहिए था प्रोडक्ट तो हमने प्रोडक्ट भी कर दिया। तो नाउ a is coming how many times? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, that is written as a का पावर 9। नाउ r, तो r बेस सेम है तो मतलब जितने हमारे पावर से वो सब ऐड हो जाएंगे। सो पावर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको आप ऐड कर दोगे। सो ऐड करोगे तो यू विल गेट 36, है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, a का पावर 9 है, r का पावर 36 है, तो आपने यहाँ से a का पावर 9, जो पावर 9 है उसको कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा a का पावर 4, a मल्टीप्लाई r का पावर 4 रेस टू 9, मतलब जो 9 था वो बाहर आप कॉमन ले गए। तो a का पावर 9 था, r का पावर 36 था, तो आपने क्या किया, a का पावर जो 9 था वो बाहर ले लिया, तो r में से भी 9 जाएगा तो 36 डिवाइड बाय 9 करोगे तो पावर 4 आ जाएगा। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर इज कि यहाँ पे दे रखा है a का पावर 4 और ये भी है ar पावर 4, ar रेस टू 4, ar रेस टू 4। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, so that is 3 1 by 3 into 9, so 3 and 9 will get cancelled, so you will remain with 3 का power 3, so 3 का power 3 होता है 27, so we say that 27 is the answer, so option B में 27 हमारा आंसर है। Moving towards the question number 3, question number 3 में बोला है the sum of the third and the ninth term of AP is 9। हमें सम फाइंड करना है थर्ड एंड नाइन टर्म के बीच का, दैट मीन्स वी हैव बीन गिवन t3 प्लस t9 टर्म इज इक्वल टू 8। ये है आपका सम नंबर 3, t3 प्लस t9 इज इक्वल टू 8 लिख दिया। क्वेश्चन बोलता है फाइंड करो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, मतलब S11 फाइंड करने बोल रहा है। कौन सा फॉर्म है, एपी फॉर्म है। चल सॉल्व करते हैं एपी फॉर्म को।
सो ओवर ये जब हमने यहाँ पे लिखा कि भाई T3 प्लस T9 इज इक्वल टू 8, तो व्हाट इज नाउ T3? A plus 2D, and what is T9? A plus 8D is equal to 8. So 2A हो जाएगा A plus A, 2D plus 8D is 10D is equal to 8. अभी फिलहाल हम ये रखते हैं और हमें फाइंड करना था S11. So S11 is equal to हो जाएगा 11/2 2A plus N minus 1D. तो N minus 1D की जगह पे आ जाएगा 11 minus 1 10D. तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2A plus 10D, 2A plus 10D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा, 11/2 into 8 मिल जाएगा। सो 2 से 8 कैंसिल होके 4, तो यू मीन टू से 44, 11 into 4। तो सम ऑफ 11 आपको क्या मिला, 44 मिला। ऑप्शन में चेक करो, 44 है ए ऑप्शन में, एंड दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। If eighth term of an AP is 15, then sum of its 15th term is what? Yes. So according to the question, आपको बोला गया है eighth term is equal to 15. So आप क्या बोलोगे? अच्छा, कौन सा फॉर्म है? AP का फॉर्म था, तो A plus 7D is equal to 15 बोलेंगे। आपको बोला गया है फाइंड करो सम ऑफ 15th टर्म। सो 15th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय 2, 2A plus n minus 1, मतलब कि 14D हो गया। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A plus 7D हो जाएगा। तो A plus 7D के प्लेस पे मैं A plus 7D is equal to 15 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सेकेंडली ओवर हियर 2 and 2 will get cancelled, so 15 multiplied by 15 will give me 225. So that means sum of 15 term is 225. अब आप ऑप्शन में चेक करोगे कि 225 किधर है, so we will get the answer 225. चलो क्लियर हो गया है। नाउ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। मतलब ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी जो है वो 3 टाइम्स द फर्स्ट है। सो योर ब्रैकेट विल क्लोज ओवर हियर। The seventh term, second bracket, exceeds the twice the third term by 1 से। तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ तो हो चुका है, फिफ्थ को सॉल्व करें। तो फिफ्थ टर्म में आपको क्या बोला गया था कि जो फोर्थ टर्म है इज 3 टाइम्स द फर्स्ट वन है। दूसरा बोला गया था जो T7 है वो एक्सीड करता है ट्वाइस द थर्ड टर्म को बाय 1 से। सो फ्रॉम हियर मुझे फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए आई टेक द हेल्प ऑफ द ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में आपको क्या दिया गया था कि ए की वैल्यू 3 है एंड डी की वैल्यू 2 है। चलो चेक कर लेते हैं, यही था, ए की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 2। यस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनका T7 तक जाएंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 टर्म बोला था ना हाईएस्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए की जगह पे मतलब फर्स्ट टर्म की जगह पे 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13 प्लस 2 15 हो गया, क्योंकि ये ईपी फॉर्म था आपका।
अब एपी फॉर्म है इसलिए आपने क्या किया, इसको ऐड करेंगे। अब आप यहाँ चेक करो T4 क्या बोला गया था, है ना, तो यहाँ पे T4 क्या है 9। अब 9 की कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होती है, 3 × T1, 3 × T1 और मेरा T1 कितना है भाई 3 है, तो 3 × 3 9 सेटिस्फाइड हो गया, यस सेटिस्फाइड हो गया। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया था T7, ओके, तो T7 कितना है आपका 15 है, चलो चेक करते हैं, दैट इज 2 × थर्ड टर्म प्लस 1। आपका थर्ड टर्म क्या है भाई, थर्ड टर्म 7 है, तो 2 × 7 14 प्लस 1 करने से 15 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए आपने जो गैस किया सबसे पहले वही आपका आंसर हो गया। So we say that over here A is the answer. 3 and 2. ओके, चलो अगर मेथड से जाते, तो अगर आप मेथड से जाते इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो T4 is equal to 3T1, so this will be A plus 3D is equal to 3 into A हो जाता। तब आप यहाँ पे क्या बोलते हैं 3D is equal to 2A, क्योंकि A इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so you can say 3D is divided by 2 is equal to A. Now T7 is equal to 2 into T3 plus 1, so T7 क्या हो जाता है A plus 6D is equal to 2 multiply T3 की जगह पे आप बोलते हैं A plus 2D plus 1, so A plus 6D is equal to 2A plus 4D plus 1, तो D इधर आ गया, तो 6D minus 4D will be 2D, A will go this side to 2A minus A plus 1, और अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी जो वैल्यू थी A की वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2D इज इक्वल टू, अब A की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सो दैट इज 3D plus 2 plus 1, so this is 2D is equal to LCM ले लिया 2, 3D plus 2, 2 इधर चला जाएगा, 4D इज इक्वल टू 3D plus 2, अब D इधर गया माइनस हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई 2। अगर D की वैल्यू 2 आई तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, A इज इक्वल टू 3D/2, सो 3 × 2/2 2 कैंसल, तो 3 इज द आंसर। नाउ अब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, मेथड करना है या GTO जाना है, वो चॉइस आपकी है, ये मेथड है, दिस इज द ऑल। अगर आप ऑप्शन से नहीं जाओगे तो यू कैन गो विद दिस। चलिए क्लियर हो गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, in an AP if D is 2, okay, difference दे दिया 2, sum of n term is 49, seventh term is 13, तो n की वैल्यू क्या होगी, ओके। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, तो क्या दिया था, इफ D is 2, D का वैल्यू 2 दे दिया है, सम ऑफ n टर्म्स इज 49 है, सेवेंथ टर्म इज 13 होता है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया था, फिर से D is 2, sum of n terms is 49 and seventh term is 13। कौन सा फॉर्म था, एपी फॉर्म था, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। दिस विल बी A plus 6D इज इक्वल टू कितना हो गया 13, तो A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि 6 into D
क्योंकि जो d की वैल्यू है वो तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 इज इक्वल टू 30। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू 13 माइनस 12, तो आई विल गेट a वैल्यू 1। नाउ Sn, so Sn is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 d। Sn है आपका 49, n की वैल्यू हमें ढूंढनी है, डिवाइडेड बाय 2 है, a की वैल्यू आपको मिल गई है 1, सो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस है 2। ओके, अभी क्या करते हैं कि 2 को 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 49 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यू विल गेट 98 इज इक्वल टू n। ब्रैकेट ओपन करते हैं, अंदर का 2 2n minus 2, so 98 is equal to n। Now what you observe over here is 2 and minus 2 will get cancelled, तो आपके पास अब क्या रह जाएगा, सिर्फ 2n। So that is 98 divided by 2 is equal to n square। तो 98 को 2 से डिवाइड किया, you will get 49 and n will be 7। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 में आपका n अगर देखा जाएगा प्रैक्टिकली तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 आएगा। n इज इक्वल टू माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मन में क्वेश्चन आया था कि सर n का वैल्यू तो प्लस माइनस 7 हो सकता है, पर n जो n है वो कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए हम पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं। तो n इज इक्वल टू 7 हो गया। क्लियर? ओके, चलो सॉल्व करते हैं फर्दर सम्स। तो क्वेश्चन 6 में आंसर इज 7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, first term of a GP is a, where second term is 2, sum of infinite term is 8, will be। तो मतलब हमें यहाँ पे द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, मतलब हमें ये ए की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड टर्म दे दिया गया है, सेकेंड टर्म यानी t2 इज इक्वल टू 2, और जीपी फॉर्म में, ध्यान रखना ये सम के अंदर में सम ऑफ इन्फिनाइट इज 8। चलो फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। So according to the question number 7, आपका second term जो है 2 है, that is AR is equal to 2 because this is GP sum. Sum of infinite is given to you is 8. So sum of infinite क्या है? A1 minus R is equal to 8. तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, R is equal to 2 by A बोल सकता हूँ, और I can say A is equal to 2 upon R। तो चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है, राइट? सो वी टेक दिस वन। तो a 1 माइनस आर की प्लेस पे 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 8। एलसीएम ले लेंगे, a एलसीएम, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 8, a ऊपर चला जाएगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो a माइनस 2 है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a माइनस 16, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। आप चाहो तो इसके ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 के फैक्टर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4a माइनस 4a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। a को आपने कॉमन निकाला, a माइनस 4,
4 को कॉमन निकाला, a माइनस फोर इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स a माइनस फोर इज इक्वल टू 0। तो कैन आई से दैट a माइनस फोर इज इक्वल टू 0। एक a जो था उसको मैं ले गया राइट साइड, तो 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन से a इज इक्वल टू 4, क्योंकि मुझे माइनस फोर को ट्रांसफर करना है राइट साइड में ही, तो a इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो a इज इक्वल टू 4 किधर है। सो a का वैल्यू 4 है ऑप्शन सी में, दैट इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, हाँ या हाँ। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ द सम ऑफ n terms of AP be 2n square plus 5n, then nth term is what? तो हमें nth term फाइंड करना है, so we have to take the help of options also. Okay, चल सबसे पहले है sum of n terms of AP लिख देते हैं। So Sn is given to you 2n square plus 5n and फाइंड करना है Tn। So ऑप्शन ए में आपको दिया है 4n माइनस टू, ऑप्शन बी में दिया है 3n माइनस फोर, एंड ऑप्शन सी में है 4n माइनस थ्री, एंड डी में है 3n प्लस फोर। ओके, सो हमें पता है भाई S1 इज इक्वल टू क्या होता है, T1 होता है। S2 क्या होता है, T1 प्लस T2, एंड S3 क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 होता है। सबसे बेस्ट चॉइस ये रहेगा कि वी गो विद दिस S3 ऑलवेज। दिस इज माय व्यू। आप 2 से जाना चाहते हैं 2 से जाओ, S1 इसलिए नहीं लेते क्योंकि हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में वो मिल जाए, इसीलिए। तो बेस्ट क्या रहेगा, टेक द 3। तो मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, सो दैट मीन्स S3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3। सो 2 इंटू 9 प्लस 15, क्योंकि ये स्क्वायर है, 18 प्लस 15। सो 18 प्लस 15 करेंगे तो यू विल गेट 33, मतलब कि आपका S3 हो गया 33। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो S3 इज इक्वल टू का 33 हो गया है, तो अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि इसका T1 फाइंड करेंगे, T2 फाइंड करेंगे एंड T3 फाइंड करेंगे, और इन सबको ऐड करके हमें चाहिए 33। चलो सबसे पहले अब इसमें हम 1 रखते हैं। अगर इसमें मैंने 1 रखा तो 4 इंटू वन 4, 4 में से 2 गया 2, प्लस अब मैं n के प्लेस पे 2 रखता हूँ, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 2 6। अब मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 12, 12 माइनस 2 10, विच इज नॉट इक्वल टू 33। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन कैंसिल। अब सेकेंड ऑप्शन T1 रखते हैं, 3 1 ज़ा 3 माइनस दिस इज इन माइनस, अब आपने 2 रखा, 6 माइनस 4, n की प्लेस पे रख रहे हैं ना, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2। अब आप 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 माइनस 4 5, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 33। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। ऑप्शन सी में अब आप 1 रखते हो, तो 4 इंटू वन माइनस 3 1। अब आपने 2 रखा तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 3, यस 8 माइनस 3 5। अब आपने क्या किया, 3 रखा, तो 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 33। तो इसका मतलब अब ये होगा
कि हमारा आंसर कौन सा जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी हम लोग। ऑप्शन सी में मैंने बराबर लिखा है कि गलत नहीं लिख दिया हो कहीं। नहीं, 4n+3 है, सॉरी मैंने शायद माइनस ले लिया है। यस, इसे प्लस करना होगा, तो ये सब गलत हो जाएगा। सो दिस विल बी 1, तो 4 × 1, 4 + 3 करोगे तो यू विल गेट 7। फिर आप 2 करेंगे, 4 × 2, 8, 8 + 3, 11। Now you will substitute 3, 4 3s are 12, 12 + 3, 15। इसको आपने ऐड किया तो 7 + 11 + 15, तो you got 33। So we say that option C is the answer. तो we say that option C आंसर हो गया। 4n+3 हमारा आंसर। एक गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इधर से उधर करना पड़ता है ना इसमें, इसीलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। डेफिनेटली अंडर रूट करेंगे, तो वी से दैट ऑप्शन बी √80 इज द आंसर। चल, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मॉड्यूल नंबर 27। सो मॉड्यूल नंबर 27 में लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ एपी इज 8। तो फोर्थ टर्म एंड 12th टर्म का आपको क्या करना है, सम करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, आप क्या करेंगे कि भाई T4 + T12 = 8 करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करना, मतलब आपको S15 फाइंड करना है। कौन सा फॉर्म बोला गया है, एपी का। तो S15 = n/2, a 2a + n-1d वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो S15 जहां जहां n है वहां वहां 15 रख देंगे। 2a प्लस क्या हो जाएगा, 14d। राइट, अभी T4 क्या है, दैट इज a + 3d। व्हाट इज T12, a + 11d = 8। a a ऐड करोगे तो 2a, 3d and 11d, 14d = 8। सो इन शॉर्ट ये हो गया कि 2a + 14d, 2a + 14d के प्लेस पे आप 8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो नाउ दैट विल बी 15/2 × 8। 8 and 2 कैंसिल हो गया, 4। सो नाउ व्हाट इज 15 × 4, यस 60। तो यहाँ पे आपका आंसर है 60, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में आपको 60 दे रखा है, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इफ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 7 and 71। कितने मीन इंसर्ट हुए हैं वो नहीं पता, क्योंकि एन अरिथमेटिक मीन बोला है। फिफ्थ अरिथमेटिक मीन जो है वो 27 है। देन एन इज इक्वल टू कितना होगा ये फाइंड करना है। ओके, चलो। सो इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि आपको 7 and 71 के बीच में आपने बहुत सारे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। कितने इंसर्ट किए हैं ये नहीं पता है, तो दिस इज एन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिखा गया है कि जो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन है, तो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन मेरा यहाँ पे कौन सा है, दिस इज माय अरिथमेटिक मीन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5।
तो ये जो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन है उसकी वैल्यू आपको दे दी गई है। उसकी वैल्यू कितनी दी थी हमें, चलो एक बार देख लेते हैं कितनी है। इज 27। द फिफ्थ अरिथमेटिक मीन इज 27। ओके, अब वैसे अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो ये मेरा कौन सा टर्म हो गया, T1, T2, T3, T4, T5 और ये हो गया T6, है ना। तो T6 इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, यानी 5D हो गया। T6 मुझे दे दिया गया, T6 कितना दिया है 27। A मेरा फर्स्ट टर्म है 7 प्लस 5D, मुझे डिफरेंस मिल गया। सो अब 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 20 इज इक्वल टू 5D। सो D इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, आई विल गेट 4, है ना। अब हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे n, है ना, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब देखो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है। टी एन यानी मैंने लास्ट टर्म दे दिया 71, ए की वैल्यू क्या है 7, एन माइनस 1 डी, डी मुझे मिल गया है 4। तो 71 में से मैं 7 माइनस कर दूं, एन माइनस 1 4। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 71 माइनस 7 64 डिवाइडेड बाई 4 एन माइनस 1। तो 64 को आपने 4 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिलेगा 16 मिलेगा, प्लस 1 कर देंगे तो n का वैल्यू कितना आ गया 17। मुझे पता है आप लोग के मन में क्वेश्चन आया है कि सर अगर हम ये भी तो फॉर्मूला से फाइंड कर सकते थे ना कि भाई n इज इक्वल टू एल माइनस ए डी प्लस 1, डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकते। 71 माइनस 7 डिफरेंस 4 प्लस 1, तो 64 डिवाइड बाई 4 करते तो 16 प्लस 1 17 आता। पर मैंने ये जानबूझ के मेथड बताई आपको कि अगर आप सपोज n की फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इससे भी कैसे फाइंड कर सकते हो। तो n आ गया 17। अब ऑप्शन में चेक करो कि n 17 कितना है ऑप्शन में, यस इट्स गिवन, सी 17 दिया है। मार्क नहीं करना, गलत हो जाएगा। अरे पर सर 17 दिया है, अरे दिया है तो क्या हुआ, क्वेश्चन को पढ़ो, हमें पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है n इज इक्वल टू, मतलब हमें n फाइंड करना है। n का मतलब क्या है, n अरिथमेटिक मीन, मतलब कितने अरिथमेटिक मीन है हमें ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइंड क्या करना है, n, n यानी ये डैश कितने हैं। और जो 17 है वो 17 किसको लेके है भाई, वो 17 7 से लेके 71 तक है, मतलब ये टोटल 17 है। और हमें ये ग्रीन पोर्शन फाइंड करना है, शेडेड पार्ट का। तो इसका मतलब ये होगा कि इस n जो 17 था उसमें से मुझे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म माइनस करना होगा। तो 17 माइनस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, मतलब मैंने दो टर्म्स माइनस कर दिए तो मुझे क्या मिलेगा 15। हाँ, ये फर्स्ट टर्म माइनस करना है, लास्ट टर्म माइनस करना है, इसलिए 1 1 इसके लिए लिखा है। ओके, दैट इज फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का फर्स्ट, मतलब 17 में से मुझे दो ऑब्जर्वेशंस माइनस करने होंगे तो 15। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन पोर्शन है, दिस वन, ये जो हमने लिखा था ना यहाँ पे, ये वाला, ये A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ये ग्रीन पार्ट इज 15। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा 15 जाएगा। बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि n17 आ गया और वो 17 को मार्क कर देते हैं और वहीं उनकी गलती हो जाती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि इफ इन अ जीपी सिक्स टर्म इज 7 to 9, कॉमन रेशियो इज 3, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा। सो T6 इज इक्वल टू 7 to 9, दैट इज AR पावर 5 इज इक्वल टू 7 to 9 हो गया। कॉमन रेशियो है 3,
So 3 का power 5 is 729. So A is equal to 729 divided by, not is 3 का power 5, तो 3 multiply 3 करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो ए का पावर 3 का पावर 5 आपको मिलेगा 243. So that means a is equal to कितना हो जाएगा 3, क्योंकि this part and this part will cancel, you will get 3. तो ऑप्शन में चेक करेंगे, so option B, C is the answer. Question number 4. An AP has 13 terms whose sum is 143. Third term is 5. So the first term क्या होगा ये फाइंड करना है. Yes. अब आप सोचो क्या कर सकते हैं. थर्ड टर्म इज 5 दिया है. ओके, सो अगर आपको थर्ड टर्म 5 दिया है, t3 इज इक्वल टू 5, तो कैन आई से दैट a प्लस 2d इज इक्वल टू 5. a प्लस n माइनस 1, तो n है 3, 3 माइनस 1 हो गया. एंड ap हैज 13th टर्म, दैट इज एंड whose sum is 143, मतलब s 13 का है 143. नाउ इसके फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो 13 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 13 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 12d इज इक्वल टू 143 हो गया. ओके, अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए यहाँ पे, सोचो, सोचिए, बहुत अच्छा है, सोचना चाहिए. अब आप क्या कर सकते हैं. यस, सोचिए. तो सोचा आपने क्या करेंगे, है ना. चलिए, परफेक्ट. अब हम लोग यहाँ पे एक ही काम कर सकते हैं क्या. सो ओवर हियर इफ आई से a इज इक्वल टू 5 माइनस 2d कर दें, मतलब हम 2d को राइट साइड लिए तो a की वैल्यू मिल गई. अब a की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उससे पहले हम एक और इजी पार्ट क्या कर सकते हैं. 13 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 143 हो गया. सो यू कैन से दैट 2 and 2 विल गेट कैंसल, सो 13. अब आप a की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे 5 माइनस 2d इज a प्लेस, तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2d plus 6d is equal to 143. So you can say that 5 minus 4d is equal to 143 divided by 13, क्योंकि 13 भी इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा. तो अच्छा, अभी माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो माइनस 2d है प्लस 6d, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस 4d आएगा. सो 4d इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया 143 डिवाइडेड बाई 13 किया तो आपको मिलेगा 11. अब आप 5 को इधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, तो 11 में से 5 गया तो यू विल गेट 6. तो d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4, एंड 6 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 3 डिवाइडेड बाई 2, और आई कैन से 1.5. अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a के अंदर, तब आप a में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1.5, तो 5 माइनस 3 यू विल गेट 2. तो a की वैल्यू आपको मिली 2. अब आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करो कि 2 किधर है, तो दिस इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. क्लियर.
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अ वेरी गुड सम. If geometric mean of A, B, C, D is 3 and geometric mean of 1 upon A multiply 1 upon B multiply 1 upon C multiply 1 upon D. मल्टीप्लाई इसलिए मैंने बोला क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा. विल बी व्हाट, अभी तो कॉमा दे रखा है. सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी डी इज 3 है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया था कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका, ए बी सी डी, तो ये फोर्थ टर्म है, इज 3, राइट. तो ये 3 हो गया, इज इक्वल टू ए बी सी डी, रूट हट जाएगा तो 1/4. तो कैन आई से दैट ए बी सी डी इज इक्वल टू 3 का पावर 4, क्योंकि यहाँ से हम ये 4 को भी हटाएंगे तो दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा. तब जाके यहाँ से क्या होगा, ये 4 एंड ये 4 कैंसिल होगा. आई कैन से दैट ए बी सी डी इज इक्वल टू 81. अब हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो हमें बोला गया था कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है आपको. 1 upon a multiply 1 upon b multiply 1 upon c multiply 1 upon d, fourth root. So geometric mean is equal to 1 upon a b c d का पावर 1/4 हो जाएगा, राइट. सो ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी डी क्या होता है, तो इन शॉर्ट हम एक काम करते हैं 3/4 ही रखते हैं. ये जो है 3/4 ये रखते हैं, इससे हमारा काम इजी हो जाएगा. 1/4. तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1 का पावर 1/4, 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 एंड 4 विल गेट कैंसल. 1 का पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही रहने वाला है, इसीलिए 1/3. सो यू कैन से दैट 1/3 इज द आंसर. अब आप ऑप्शन में चेक करो कि 1/3 किधर है. इट्स एन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. सो इन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, सम टू n टर्म्स. अब इंस्टेड ऑफ n हमने वर्ड क्या यूज किया, m टर्म्स यूज किया. ऑफ द सीरीज इज 1 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस अप टू m टर्म्स तक जाएंगे. तो इस चेक के क्वेश्चंस में हमने क्या पढ़ा है कि हम m इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 3. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो 1 प्लस 11 प्लस 111 किया, 1 प्लस 11 प्लस 111 करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 1 2 3. अब हम एक एक करके ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करता है. चलिए ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की प्लेस पे 3 रख देते हैं एंड लेट्स सी मुझे क्या मिलता है, 1/81. 3 प्लस 1 कितना होगा, 4, तो 10 का पावर 4, सो दैट मीन्स 1 2 3 4 हो गया 10,000 माइनस 27 माइनस 10. ओके, अब कैलकुलेटर पे काउंट करेंगे तो 10,000 टाइप करो, माइनस 27 करो, माइनस 10 करो एंड अब उसको डिवाइड कर दो 81 से. एंड अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3. क्या ये 1 2 3 और ये 1 2 3 टैली हो गए, हो गए. तो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. द सम ऑफ इनफिनिट जीपी इज व्हाट. ओके, तो इनफिनिट बोला है, तो वी ऑल नो दैट इनफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफिनिट का a/1 माइनस r. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू तो है 1. व्हाट इज r, 1/3 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो r भी मिल गया. तो a की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 माइनस r की प्लेस पे आपने 1/3 रख दिया. इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2/3 मिलेगा एंड 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा.
अब आप ये चेक करो कि 3/2 दैट इज 1.5 किधर होता है, तो ऑप्शन बी में होता है 1.5 एंड दैट इज द आंसर। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ना आपको। 1/1 - 3, तो दिस इज 1/1 में से 3 जाएगा तो 2/3 आएगा एंड 3 विल गो अप, इसलिए 3/2। 3/2 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में देखा, इसीलिए। ओके, नाउ 8, द वैल्यू ऑफ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 m क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? यस, तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पूछा गया है, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, m+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस consisting of reciprocals of the term of AP. Yes, AP के reciprocals होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए ट्रू इज द आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द मॉड्यूल नंबर 28, तो मॉड्यूल नंबर 28 में आपको क्या बोला है? क्या फर्स्ट आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ओके, तो 2 + 7 + 12 + डॉट 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 297 इज माई लास्ट। अच्छा, पहले तो ये चेक करो कि ये एपी है या जीबी, क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो पहले हम लोग जीपी पे, एपी पे ट्राई करते हैं। दैट इज 7 - 2 कितना आया, 5। 12 - 7 5, एम आई राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब ये एपी फॉर्म हो गया। सबसे पहले एन फाइंड करते हैं, एल - ए डिवाइडेड बाई डी + 1। सो 297 इज माई लास्ट टर्म, ए मेरा 2 है, डी मेरा 5 है, +1। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 297 को माइनस कर दोगे 2 से एंड डिवाइड करोगे 5 से, और उसमें आप +1 कर दोगे तो आ जाएगा 60। सो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। नाउ n 60 आया, आपको फाइंड करना है सम, तो सम का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय 2 a + l। तो 60 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 297। सो अब आप क्या करोगे, 297 + 2 multiply by 60 divided by 2, so you will get 8970। ऑप्शन में चेक करो, 8970, यस, ऑप्शन ए 8970 इज द आंसर। समझ में आया आपको? यस, 8970। क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर्स इन जीपी, जो 3 नंबर्स होने चाहिए वो जीपी होने चाहिए, such that their sum is 21 and sum of their square is 189। Okay, so according to the questions, options A, B, C, D, पहले हम ऑप्शंस लिख देते हैं। पहला ऑप्शन था 5 7 9, दूसरा ऑप्शन है 3 7 11, 3 6 12, 4 8 9। चलिए, आपने जो ये लिखा है ऑप्शन, एक बार इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो 5 7 9 बराबर है, 3 7 11 राइट है, 3 6 12 राइट है, 4 8 9 राइट है। सबसे पहले कि 3 नंबर्स किस में होने चाहिए, जीपी में होने चाहिए। यस, तो पहले तो जीपी को सेटिस्फाई करते हैं कि जीपी किस में है, पहले तो वो चेक करो। अब जीपी को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 डिवाइडेड बाई 5 करना है, तो 1.4 आया। दूसरे तरीके से 9 डिवाइडेड बाई 7 करोगे, 1.4 आना चाहिए, जो नहीं आता, मतलब ये जीपी नहीं। 7 डिवाइडेड बाई 3 2.33, 11 डिवाइडेड बाई 7 1.57, मतलब ये भी जीपी नहीं है क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आता है,
12 डिवाइडेड बाई 6 2 आता है, मतलब ये जीपी फॉर्म है। 8 डिवाइडेड बाई 4 2 होता है, एंड 9 डिवाइडेड बाई 8 1.125 होता है, मतलब कि यहाँ पे जीपी सिर्फ एक है। तो यहाँ से आपको फिर आगे फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही जीपी है। ऑप्शन में नन ऑफ दिस है नहीं, तो आप लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, ऑप्शन सी इज द आंसर। बात खत्म। बट मुझे पता है आपका दिल मांगे मोर, नहीं सर हमें तो आगे भी सॉल्व करना है। तो चलो, देयर सम इज 21, चेक करो। Sum is 21. So that means 3 plus 6 plus 12. 12 plus 6, 18. 19, 20, 21. So 21 हो गया, done. Sum of square is 189. Sum of square is 189. So now that means कि 3 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे, 144 plus 36 plus 9. So 9 plus 36 plus 144 किया तो 189 आ गया। चलो बाबा, all the three conditions satisfied. So now we are confirmed with option C is the answer. Okay, चलो, so we say that 3 6 12 is the answer. Done. Okay, so we are moving towards our question number 3. We move towards the question number 3. तो question number 3 में क्या लिखा है हमें, if a1 a2 a3 represents first, second, and third terms of an AP. First term is 2 है, and A1 plus A2 plus A3 is minimum. Then the common difference is equal to. Now over here we have to make one correction, और वो correction ये है कि यहाँ पे A1 plus A2 के बाद ब्रैकेट है, ओके, एंड देन A3 है, बीच में प्लस नहीं है, और ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दीजिए, इज मिनिमम, देन द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू। अब ये जो सम है वो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस डिफरेंशिएशन का है। यस, आपने पढ़ा था ना डेरिवेटिव फाइंड करने, तो मैं ये बोल सकता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस डेरिवेटिव का सम। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ वी डू नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। हाँ, पर मैं आपको एक चीज याद करा सकता हूँ। इफ यू रिमेंबर इन 12th स्टैंडर्ड में जब आपने डेरिवेटिव सॉल्व किया था, तो डेरिवेटिव में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए 5 स्टेप्स यूज करते थे, याद है? पहला करते थे कि भाई डेरिवेटिव लिखते थे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर उसके बाद हम उसका स्टेशनरी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए d इज इक्वल टू 0 रखते थे, और फिर वहां से हम उसकी x की वैल्यूज आती थी, उन x की वैल्यूज का हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव में रख के चेक करते थे कि मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। यस, ये वो स्टेप से करना होगा, पर यहाँ पे अब इसका शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मिनिमम। चले, तो 5 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 2.5, माइनस 5/2 को करोगे तो माइनस 2.5 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 इज 0.4, और ये कितना है, माइनस 0.4। तो यहाँ पे अब सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है ये आपको देखना है। तो जो सबसे मिनिमम नंबर है वो है माइनस 2.5, तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन बी इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर में, क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शंस भी होंगे वो उसी तरीके से ही अरेंज करके आपको दिए जाएंगे, सो दैट इट सेव्स योर टाइम। अब जिस बच्चे को ये शॉर्टकट नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, डेरिवेटिव के 5 स्टेप्स को फॉलो करके आंसर लेके आएगा, और उतना टाइम हमारे पास है, आपके पास नहीं होगा एग्जाम में। तो इसीलिए इसका राइट नाउ जो शॉर्टकट है वो यही है कि जो मिनिमम नंबर है इसमें, दैट इज -2.5 एंड दैट इज द आंसर। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि इफ ईच मंथ
₹100 जो है इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज इन एनी सम, देन फाइंड द टोटल सम आफ्टर 10 months if the sum of first month is 2000। ओके, चलो तो फाइंड करते हैं इसको। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका डिफरेंस आपको दे दिया गया है 100। each month ₹100 increases in any sum। टोटल सम आफ्टर 10 months फाइंड करना है, मतलब एन दे दिया है 10, एस एन आपको फाइंड करना है टोटल सम ऑफ फर्स्ट मंथ, मतलब ए की वैल्यू आपको दे दी गई है ₹2000। तो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। सो n का वैल्यू कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a दैट इज 2000 प्लस 10 माइनस 1 करोगे 9 एंड d, और d की प्लेस पे आप क्या रख देंगे? 100। so that is 5, 4000 plus 900, so 4900 multiply by 5 करेंगे तो you will get 24,500। yes, so that is your answer of 10 months। अब ऑप्शन में आप चेक करो कि 24,500 किधर दिया है। So that is given in option A, 24,500, and that is the correct answer। Question number 5 है, sum of n terms of AP is this, common difference is 6, तो first term क्या होगा? तो Sn is equal to 3n square minus n है। आपको फर्स्ट टर्म बोला है फाइंड करने, तो हमें पता है कि भाई S1 is equal to t term is the फर्स्ट टर्म होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे 1 रख देना है। तो वी से दैट 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 1 2। सो ऑप्शन ए 2 इज द आंसर। ओके, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। इफ एक्स वाई जेड आर द टर्म्स इन जीपी, देन द टर्म्स आपके क्या है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्स वाई जेड जीपी है, तो उनको हम क्या गेस करेंगे? 1 2 एंड 4। अब आपको क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो पहले। ओके, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 प्लस 1 5, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20। सो 5 10 20 जो है वो जीपी का फॉर्म होगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 5 करने से भी आपको क्या मिलेगा? 2, एंड 20 डिवाइडेड बाय 10 करने से भी क्या मिलेगा? 2। दैट मींस दिस इज जीपी। So we say that option B, GP is the answer। Harmonic mean of A and B is what? तो हार्मोनिक मीन का हमें फॉर्मूला देना है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2AB अपॉन A प्लस बी होता है, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए डी को मार्क करेंगे 2AB अपॉन A प्लस बी। ओके, so here we go with module number 29। सो मॉड्यूल नंबर 29 में अब आपको क्या लिखा गया है, इसको रीड करेंगे हम लोग। सम नंबर 1,
द अरिथमेटिक मीन ऑफ द square of first two and natural number is what? Yes, square of first two and natural number. So over here if you remember कि भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर होता है, हाँ या ना, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला था सिग्मा एन स्क्वायर को फाइंड करने का, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, आइए ना। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। अगर मैं इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करूं तो अरिथमेटिक मीन कितना होगा, सिग्मा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन होगा। सो दैट मीन्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स होल डिवाइडेड बाई एन। So from here I can say that this n and n will get cancelled, तो मुझे क्या मिलेगा, n plus 1 2n plus 1 divided by 6. This is the arithmetic mean of this when n, ये आपका n है, 1 2 3 डॉट 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 n, अब उसका आपने स्क्वायर किया था तब जाके ये आया। बट अभी मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2n बोला है, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये n है, क्या है, n। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि आई विल रिप्लेस, सो n विल रिप्लेस 2n। तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा कि x बार इज इक्वल टू, तो n की प्लेस पे आप रख दोगे 2n प्लस वन ब्रैकेट, 2n ऑलरेडी है, मतलब मैंने तो n की प्लेस पे बोला, इसलिए 2 इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई सिक्स। सो 2n प्लस वन 4n plus 1 divided by 6. So this is the answer. अब ये ऑप्शन में चेक करोगे 2n plus 1 4n plus 1 divided by 6. Yes. तो ये आपको कौन से ऑप्शन में देगा, परफेक्ट ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। सो दैट इज द आंसर। आई रिपीट अगेन, मुझे पता है डाउट आएगा आपको, मैं रिपीट करता हूँ। अरिथमेटिक मीन और स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टू एंड नेचुरल नंबर। तो अभी मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ अरिथमेटिक मीन फाइंड करो फॉर द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। तो ये जो मेरा पूरा कैलकुलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर में। यस, मैं किस पे जोर दे रहा हूँ, एन नेचुरल नंबर पे जोर दे रहा हूँ। तो एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना था, तो हमने स्क्वायर किया, फिर उसको अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला में डाला, तो फाइनल आंसर ये है। But now my question says that instead of this n आपको 2n रखना है। अब 2n रखोगे तो मतलब जहां जहां n था वहां वहां आप क्या करोगे, 2n रख दोगे n की प्लेस पे। तो मैंने यहाँ पर भी n की प्लेस पे ही 2n रखा है, बाकी 2 तो यही रहेगा। तो इसीलिए 2 इंटू टू कितना हो गया, 4n हो गया। इसीलिए मेरा ऑप्शन गया डी। ओके, नाउ सम नंबर 2 में है, the sum of first n terms of an AP is this। तो फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। So according to the question number 2, Sn is given to you 6n square plus 6n। क्वेश्चन बोलता है T4 को फाइंड करो, है ना, यही दिया है 6n square plus 6n ही। यस, 6n square plus 6n ही दिया है, एंड बोला है फोर्थ टर्म को फाइंड करो।
So we all know that En is equal to Sn base Sn minus 1. So अगर मुझे T4 फाइंड करना है तो S4 माइनस S3 करना है। डन। तो अब मैं क्या करूंगा, S4 S3 फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे रखता हूँ S4। तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, एंड 16 इंटू 6 करूंगा तो होगा 96 प्लस 24, सो 120। तो S4 हो गया 120। अब आप फाइंड करो S3। तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मल्टीप्लाई बाय 6 इज 54, 18। तो प्लस 18 कर दिया तो आई विल गेट 72। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा T4 को फाइंड करने के लिए, तो 120 माइनस 72। सो 120 को 72 से माइनस किया तो आई विल गेट 48। सो T4 मुझे मिल गया 48। अब आप ऑप्शन में चेक करो कि 48 किधर है। यस, सो we going to say that option C 48 is the correct answer. Okay, moving towards the question number 3. If S be the sum of n terms, P be the product of the n terms, and R is the sum of the reciprocal of n terms in GP, then P square R का पावर n is equal to क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। S be the sum of, बोल सकते हैं n terms, P be the product of n terms, and R जो है sum है of reciprocal of n terms. So what I say from here is, in question number 3, that P is the geometric mean of Sn and R raised to minus n. अब Sn, S का पावर n क्यों लिया, R का पावर n क्यों लिया, क्योंकि वो ऑप्शन की हेल्प से लिया। मैंने ऑप्शन में देखा कि S का पावर 2n है, S का पावर n है, S का पावर माइनस 2n है, S का पावर माइनस n। अब आपको एक चीज को ये समझना है कि क्वेश्चन में ऐसा क्यों बोला गया, बिकॉज अगर P इज द ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि प्रोडक्ट है, R सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, रेसिप्रोकल का मतलब ये नहीं क्या हुआ, HM बोलते हैं ना ब्रो, रेसिप्रोकल ऑफ AM। S भी द सम ऑफ n टर्म्स है, तो कैन आई से दैट P इज द ज्योमेट्रिक मीन, हम बोलते हैं ना, तो P स्क्वायर हो जाएगा S का पावर n मल्टीप्लाई 1 अपॉन Rn। ये क्यों किया Rn पावर में, क्योंकि ये माइनस है। रेसिप्रोकल, जब आप रेसिप्रोकल को ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में तो माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को पॉजिटिव कर रहा हूँ। नाउ आई एम डूइंग अ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट इज P स्क्वायर मल्टीप्लाई R का पावर n इज इक्वल टू S का पावर n हो गया। अब आप ऑप्शन में अगर देखोगे तो आपको क्या क्वेश्चन में यही पूछा है ना, P स्क्वायर R n, P स्क्वायर R का पावर n क्या होता है, इज इक्वल टू S का पावर n होता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी S का पावर n इज द आंसर। क्लियर हो गया? चलो फिर से समझाओ, ओके नो प्रॉब्लम। सी क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा था कि भाई एस जो है वो सम है, ओके, पी क्या है, प्रोडक्ट है, एंड आर क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है। तो हम लोग ने नॉर्मली पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ई एम इंटू एच एम होता है। तो P इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है वो, किसका प्रोडक्ट है, ई एम एंड एच एम का प्रोडक्ट होगा। S इज द सम, हम AM को बोलते हैं ना सम, क्यों सम बोलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 बोलते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया, सम किया, इसीलिए उसको बोला गया। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बोला स्टार्टिंग में दैट P
इज द ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि ये क्या हो गया, पी ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब इसका अगर आप अंडर रूट सम में जाते हो तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है, इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज ए बी। वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया, ओके, और उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सेम सम हमने भी सॉल्व किया है, बस अब इसमें एक चेंज था, यहाँ पे n टर्म्स दे रखा है, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ऊपर ही शायद हमने सॉल्व किया होगा, और तब हमने वहां पे m रखा होगा। देखो ये रहा सेम सम, इज n टर्म्स रखा है। सी एग्जाम में यही होगा, कहीं m होगा, कहीं n होगा, कोई p होगा, q होगा, पर कंसेप्ट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे आपने आंसर किसको मार्क किया था, 1/81, 10 का पावर m प्लस 1 माइनस 9m माइनस 10 को किया था। अब m की प्लेस पे n आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे m आ जाएगा, तो इस कौन से ऑप्शन में गया वो चेक करते हैं। तो 81 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और यही है 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, क्योंकि डायरेक्टली मार्क यहाँ पे सी, यहाँ पे सॉल्व नहीं करते क्योंकि सेम सम था, n और m टर्म्स का ही फर्क था, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया m एंड n को, एंड वी गॉट द आंसर। ओके, चलो नाउ we talk about question number 5. If the third term and the seventh term of AP are 18 and 30 respectively, okay, तो थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एपी बोल दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी is 18 and 30 respectively, then sum of first 20 terms will be what, ये फाइंड करना है। ओके, तो चलिए पहले हम T3 के बारे में अगर बात करते हैं तो T3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। हम T7 के बारे में बात करते हैं तो T7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। हम दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, सो दिस पार्ट विल गेट कैंसल, so this is minus 4d is equal to minus 12। सो d इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा इजीली, क्योंकि माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल। अब जब आपको 3 मिल गया तब आप यहाँ पे क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो सब्स्टिट्यूट d इन इक्वेशन 1, यस d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो a प्लस 2 इंटू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो a इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो आई विल गेट 12। तो a की वैल्यू 12 आ गई। So S20 is equal to 20 divided by 2 into 2 into 8, 12 plus 19, 20 minus 1 into D3. So 20 divided by 2, 24 plus 57, 19 into 3, 57 होता है, उसमें अपने प्लस 24 किया, into 20 किया, divided by 2 कर दिया, तो you will get 810। अब आप ऑप्शन में चेक करोगे कि आपका 810 किधर है। सो यू कैन से दैट ऑप्शन डी। हाँ, यहाँ पे करेक्शन कर देना, ऑप्शन डी कर देना, ओके, और फिर इसको कर देना 810। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ दिस चैप्टर इन दिस नोट्स, जीएम ऑफ डैश एंड डैश इज 8g। तो जीएम को फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दो नंबर है, 2 इंटू 8 कर दो, यू विल गेट 16 रूट, और इसका रूट 4 होता है, मतलब ऑप्शन एक आंसर। 8 into 4 is 32, which is not equal to 8, तो ये भी कैंसिल। 4 into 16 का रूट निकालोगे, रूट 64 का रूट क्या मिलेगा, 8, राइट। सो यू कैन से दैट
Option C is the answer for getting the 8, right? So I hope so. और मुझे लगता है कि आपको आज का सारे सम समझ में आए होंगे और आज बहुत अच्छे सम्स भी थे, राइट? बहुत अच्छे सम्स थे आज. सो आई विल से दैट उन अच्छे सम्स को आपको ढूंढ के प्रैक्टिस करना है. यस, एक और चीज जो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, हर लेक्चर में बोलते आ रहा हूँ, वे फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनाओ, सारे फॉर्मूलाज को रोज रीड करना है, तब जाके ये होगा, राइट? अच्छा, ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए तो भी आपको क्या करना है, रोज फॉर्मूलाज को तो रीड करना है, सो दैट इट रिमेम्बर्स इन योर माइंड, आपके माइंड में ये रहे. ओके, और आप ये कर सकते हो, मुझे पक्का पता है. सो वंस अगेन आई से टू यू, थैंक यू वेरी मच and be safe, take care. Plus, always do the formulas revision. Till then, bye bye, take care. Any query, definitely you can reach me on 7600828696. Bye bye.